Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. We discuss also three lectures trigonometric ratio. Now we start fourth lecture trigonometric ratio 30 and 60, 45 degree and 90 degree and 0 degree. सबसे पहले हम इसका प्रूफ लेंगे कैसे आए हमारे पास 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसके कैसे मतलब इसको हैंडल करना है क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट हमको याद कराएंगे उससे। सबसे पहले इसका एक प्रूफ लेते हैं। तो प्रूफ लेने के लिए मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में क्या होना चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो सपोज करो अगर मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, कौन सा ट्रायंगल दे दिया मैंने, सपोज करो इक्वल ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, उसका नामकरण कर दिया मैंने ए बी एंड सी। ठीक है, अब उसमें बोला कि सर आपने इक्वल एंगल होते हैं 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है ना, 60 डिग्री के एंगल तो होते हैं, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का, ये भी 60 का, और तीनों साइड भी क्या होती है इसमें बराबर होती है। तो हमारे पास अगर ये मान 2a है, मैं लेट कर लेता हूँ 2a इसको कर लेता हूँ, 2a इसको कर लेता हूँ, 2a इसको कर लेता हूँ। अभी पता चल जाएगा 2a क्यों ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद पता चल जाएगा आपको 2 क्यों लिया। अब देखो, तो मैंने क्या बोला था उसमें कम से कम एक डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मीडियन ड्रॉ करूंगा, और वो भी एंगल बाई सेक्टर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें एंगल बाई सेक्टर भी होता है, और क्या होता है इसका मीडियन का, इसका मिड पॉइंट भी आएगा। तो मैंने क्या किया, ये वाला मीडियन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो मीडियन आएगा तो 90 डिग्री को, अब हमारे काम बन जाएगा क्योंकि 30 भी होगा। अब देखो ये 60 था, ये 60 था, अब इस तो कंप्लीट कितना था, 60 डिग्री का था। तो अब हमारे पास ये कितना का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, और ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। इधर 30 हो गए ना, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर भी है और ये क्या है, का मीडियन भी है। अब क्या किया मैंने, इसका नामकरण कर दिया डी। अब सबको पता है कि जब हमें यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका नाम कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबको पता है ना मीडियन के लिए, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ए डी अगर परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो इसको क्या बोलोगे, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू हाफ हो बीसी बोलोगे। तो मैंने ये कर दिया, आपको ए हो हमारा, इसलिए इजी करने के लिए मैंने ये ऐसा किया। अब हमारे पास एडी की लेंथ आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आता है। अब तो इसमें हाइपोटेनिस तो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस। तो मेरे पास एडी कैसे आएगा, तो एडी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, एडी फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो इस हमारे पास कितना जाएगा, एडी यूज करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हमारे पास मैंने सपोज करो ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, ए बी है, तो ए बी कितना है यहाँ पे 2a है, तो 2a का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे बेस कितना, बेस मेरे पास ये है। अब हम देखना, ये ध्यान रखना, ये 60 डिग्री के लिए ये लेंगे तो इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर हम ये बेस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस मेरे पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास 2a का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैंने क्या किया यहाँ से, अब a को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब देखिए, तो 4 में से 3 का कितना बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, तो p स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 3a आ जाएगा। ठीक है ना, 3a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर। अब ये p चाहिए मेरे यहाँ से, तो p कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3a। तो √3a क्या आया मेरे यहाँ पे, p मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ये AD के बराबर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, √3a। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल, कोई सा ट्रायंगल बाहर निकाल देता हूं मैं। सपोज करो ये ट्रायंगल बाहर निकाल दिया आपकी सुविधा के हिसाब से। ठीक है, ये ट्रायंगल निकाल दिया, मेरे पास ये था A, ये था मेरे पास D। ठीक है, ये D था और ये मेरे पास था B। अब ये एंगल मेरे पास कितना है, 60 डिग्री का है, और ये मेरे पास कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और ये मेरे पास B था ही। अब देखिए ये 90 डिग्री का सबको पता है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो लगा देते हैं अभी। तो हमारे पास ये 2a डिस्टेंस थी, ये हमारे पास a थी, और ये हमारे पास √3a थी। अब हमको याद कैसे करना है, इसमें याद नहीं करना, मैं ट्रिक बताऊंगा एक बार। इसका जब प्रूफ आएगा पेपर में, तैसे एक इक्वल ट्रायंगल मान लेना, फिर ये निकालना, फिर अलग से निकाल के ये करना। अब सपोज करो, जैसे देखो
हमारे पास क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये था। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये था। तो इसमें देखो पंडित बद्री प्रसाद, तो साइन थीटा क्या था, मैं बस अगर सपोज करो ये अगर मैं बेस ले रहा हूँ, ये 60 वाला था ना, कि अगर ये बेस लूंगा, अगर ये एंगल 60 ले रहा हूँ, मान लो सपोज करो मैंने लिया साइन 60, तो 60 का मतलब क्या था यहाँ पे, इसका मतलब BD मेरे पास बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं 30 लूंगा तो 30 के हिसाब से बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो मैंने पहले 60 की बता रहा हूँ वैल्यू कैसे लेते हैं, फिर 6 के बाद ही लेंगे हम 30 डिग्री। तो 60 लिया मैंने, तो 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो मेरे पास P कितना है, परपेंडिकुलर, इसका बेस था, ये परपेंडिकुलर कितना है, √3a हो गया, और अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 2a होगा। तो a से तो कट जाएगा, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये आ गया हमारे पास, इसका प्रूफ होगा 60 डिग्री का, भाई प्रूफ की वैल्यू ये आती है। सिमिलरली मैंने क्या किया, cos 60 किया। अब cos 60 का मतलब क्या था मेरे पास, b बेस बाई हाइपोटेनिस था। तो बेस मेरे पास कितना है, यहाँ पे हाइपोटेनिस कितना है, तो बेस मेरे पास यहाँ पे कितना है, इसके लिए बेस तो यही रहेगा मेरे पास, ये BD, तो BD मेरे पास a है, हाइपोटेनिस कितनी मेरे पास 2a है, तो a से a कट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो मेरे पास cos 60 कितना आ जाएगा, cos 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, ये भी हेंस प्रूफ हो गया, और ये भी हेंस प्रूफ होगा। सिमिलरली क्या करेंगे हम, साइन कोस तो हो गया मेरे पास। अब ये देखते हैं, अगर साइन कोस होगा tan देख लेते हैं। अब tan में कैसे देखेंगे, देखो tan 60 चाहिए मेरे को, tan 60 का मतलब क्या होता था, P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास AD है, AD का मतलब √3a बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब a से a कट जाएगा, तो tan 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा √3। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, अब साइन कोस tan, ये तीन तो हो गए। अगर देखो tan का निकालना चाहिए तो tan को 60 बटे कोस कर देना, तो साइन 60 अपन कोस, साइन बाई कोस कितना होता है, tan होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोट 60 चाहिए, तो कोस 60 के लिए क्या करोगे आप, 1/10 कर देना, उल्टा होता है ना tan का 60, और वैसे फॉर्मूला से भी आ जाएगा, B/P से भी आ जाएगा। तो हमारे पास 60 की वैल्यू मैंने पुट किया था, तो कोट 60 कितना आ जाएगा, कोट 60 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 60 वैल्यू पुट कर दो, तो ये √3, ये भी हेंस प्रूफ होगा। अब मेरे पास क्या था, सीकेंड था। अब सीकेंड 60 कितना होता है, ये सीकेंड क्या होता है, 1/cos का उल्टा होता है, तो cos 60 होगा। तो cos 60 की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ cos 1/2 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो सिमिलरली मेरे पास कौन सा रहेगा, कोसिकेंड रहेगा। तो कोसिकेंड की वैल्यू चाहिए मेरे पास, कोसिकेंड 60 चाहिए मेरे को, है। तो कोसेकेंड 60 क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin 60 हो जाएगा, और 1/sin की वैल्यू कितनी थी, ये √3/2, तो √3 नीचे चल जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/√3। तो cos 60 की वैल्यू ये हो जाएगी, और सेकेंड 60 की वैल्यू ये हो जाएगी। ये हमारे पास 60 डिग्री का प्रूफ था। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा कि प्रूफ में 60 कैसे निकालते हो, 30 कैसे निकालते हो, अब सीधा ना मत लिखिए जहाँ साइन 60 हम जानते हैं √3/2, cos 60 होता है 1/2, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि 5 नंबर 4 नंबर कौन देगा क्वेश्चन आपको, 5 नंबर कौन देगा इसमें, सीधा आधा 1 नंबर दे देगा, लेकिन पूरी 5 नंबर नहीं देगा। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, मीडियन ड्रॉ करना, जो एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी, और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हमारे पास बाई यूजिंग पाइथागोरस यूज किया, तो ये हाइट निकाल ली। अगर ये हाइट आ गई, बेस मेरे पास था ही पहले से, और ये भी था, तो हम यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखते हैं हम, इसके बाद हम यूज करते हैं 30 की वैल्यू। एक बार फिर देख लीजिएगा कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या किया, एंगल मेरे पास क्या किया, एंगल बाइसेक्टर, इसको मीडियन बोलते हो, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता ही, एंगल बाइसेक्टर भी होगा अगर वो मीडियन ड्रॉ करते हो। तो ये 2 इक्वल पार्ट में गया, ठीक है, तो मैंने ये इसका अलग से ड्रॉ कर लिया, ये 30 60 था। ये ध्यान रखना, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो उसके हिसाब से बेस ये बन जाएगा, अगर ये एंगल लोगे 30 वाला, तो वो हमारे पास क्या बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो हमने 60 के हिसाब से लिया, 60 जो थी, जहां पे एंगल बनता है ना, उसी साइड को क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, उसके अपोजिट साइड क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो। सिमिलरली ये सारी वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली मैंने क्या किया, 30 की वैल्यू निकाल के बताता हूं आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं 30 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है पेपर में, तो अब कैसे करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। अब देखो, अगर मैंने अभी 60 की बजाय मैंने क्या किया यहाँ से, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब 6 की जगह 30 एंगल लेता हूँ। तो 30 में क्या करेंगे, अब मेरे पास ये बेस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज देगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सपोज करो मेरे को चाहिए था कहाँ पे, साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 का मतलब होगा ये बेस होगा, वो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोली, ये तो लगेगा, P/S था मेरे पास, तो P मेरे इसके लिए परपेंडिकुलर, ये तो बेस था, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, और BD कितना हो जाएगा मेरे पास, BD अपॉन में
हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, ए बी है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे बी डी की वैल्यू पुट कर दी, तो ए था मेरे पास और ये पुट कर दिया 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 30 कितना आ गया मेरे पास, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, ये हेंस प्रूफ होगा मेरे पास। सिमिलरली क्या किया मैंने, cos 30 निकाला। अब cos 30 के लिए क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ से देखो b/h था, तो b/h में क्या करेंगे, b बाई बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस का काम कौन सा करेगा, बेस ये नहीं करेगा, ये करेगा, 30 ले रहे इधर, तो बेस का काम हो जाएगा, बेस का मतलब हो जाएगा AD अपॉन AB हाइपोटेनस, ठीक है, AB आएगा, ठीक है। तो मेरे पास AD कितना था, AD मेरे पास है √3a बाई AB कितना मेरे पास 2a, a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा √3/2 आएगा। तो मेरे पास cos 30 कितना आ जाएगा, cos 30 इक्वल्स टू आ जाएगा √3/2, ये भी हेंस प्रूफ होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरे पास tan, अब tan का एक तरह सीधे सीधे भी कर सकते, सीधा कैसे करेंगे कि sin को cos से डिवाइड कर दो, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस ले लो, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये है BD, तो मेरे पास BD हो जाएगा, BD, और परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है इसका BD बाय बेस कितना है AD है ना, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30 के लिए BD इक्वल्स टू A, और ये हो जाएगा मेरे पास √3a, अब a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3, तो ये मेरे पास कितना आएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√3, ठीक है, ये मेरे पास डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास उल्टी थे। अब कोट की वैल्यू चाहिए मेरे पास, तो कोट के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कोट के लिए क्या करेंगे, कोट के लिए क्या करेंगे, उसका tan का उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे मेरे पास क्या था, यहाँ पे था कोट, तो मेरे पास सीधा कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, तो tan 30 डिग्री नीचे लिख देंगे। अब tan 30 के लिए सबको पता अभी निकाल दी, मैंने कहाँ निकाली 1/√3, तो 1/√3 करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो जैसे ये सब मैं करके बता रहा हूँ, 1/√3 नीचे आएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 ऊपर चल गया। इसके बाद था मेरे पास secant 30, secant 30 में क्या हो जाएगा, कोई cos का उल्टा होता है, cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी, cos 30 की वैल्यू अभी निकाल दी मैंने, √3/2, √3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा। सिमिलरली कोसिकेंट था, कोसिकेंट, ठीक है ना, ये एस है, कोसिकेंट COSE है ना, ठीक है, ये कोसिकेंट थीटा था, ये मेरे पास हो जाएगा 1/sin का उल्टा हो जाएगा, sin 30 का उल्टा। अब sin 30 का उल्टा कितना होता है, करके देख लो, यहाँ से 30 वैल्यू थी 1/2, नीचे 1 आएगा, 2 ऊपर चल जाएगा 1, और 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये सारे हो गए। करना कुछ नहीं है आपको, सबसे पहले क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना, क्या लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना, उस पे क्या करना है कि मीडियन ड्रॉ करना है, जो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो फिर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम AD निकालेंगे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब इस 60 के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा, और 30 के हिसाब से ये इसका बेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों केस 30 और 60 की मैंने समझा दी। अब इसके बाद लेते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए बस यही पूछते हैं, जीरो वाले नहीं पूछते, फिर भी मैं करा दूंगा आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन परफेक्ट है इसका, एनटीआरसी में तो पक्का ही आता है इसका, ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर देते हैं इसका। अब देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं हमारे पास अभी रेशियो था 45 डिग्री का, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 30 का 60 का तो होगा हमारे पास अब रेशियो और 45 डिग्री। अब 45 डिग्री उसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा भाई, देखो हमने दिमाग लगाया 30 60 तो किस में बन सकता है भाई, 60 बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो उसका हाफ करेंगे 30 आता है। अब यहाँ 45 में 45 हाफ किसी का होगा नहीं, तो क्या करते हैं हम इसमें एक आइसोलेसिस ट्रायंगल लेते हैं। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या होता है मेरे पास, आइसोलेसिस ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल होती है ना मेरे पास, तो मैं क्या करेंगे 2 साइड इक्वल ले लेंगे, इसका अपोजिट एंगल बराबर ले लेंगे। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहले से ही सबको पता है कि भाई ये क्या होती है मेरे पास 90 डिग्री का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोलेसिस ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल 2 साइड्स कितनी होती है, बराबर होती है। तो मैंने पास ये लिया A, ये ले लिया B और ये लिया C, ठीक है। अब ये देखते हैं, आपको पता है कि आइसोलेसिस ट्रायंगल में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 2 साइड बराबर होती है। अगर सपोज करो इसका एंगल 45 डिग्री, तो वो भी कितना होता है 45 डिग्री होता है। आइसोलेसिस ट्रायंगल 2 साइड बराबर होती है ना, तो क्या होता है कि इफ एनी ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर क्या आएंगे, इक्वल होते हैं। तो ये 45 इसका प्रूफ है, लेकिन हम इसका प्रूफ कर लेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। कहने का मतलब मेरा ये निकला कि AB है जो मेरे पास वो BC के बराबर है। किसके बराबर, AB किसके बराबर है, BC के बराबर। टू साइड सपोज करो ये A हो, मान ले X होगा तो ये भी X होगा, ठीक है। अगर ये X होगा तो हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा मेरे पास,
हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस तो चाहिए मेरे को, बेस कितना मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ये भी कितना मेरे पास एक्स है, तो एक्स स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनिस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये मेरे पास हाइपोटेनिस का स्क्वायर था, तो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास रूट 2 टाइम्स ऑफ x बाहर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर से हट जाएगा रूट, ठीक है। तो हाइपोटेनिस कितना आ गया मेरे पास, रूट 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट 2x। अब देखो मेरे को 45 की वैल्यू चाहिए ना, तो 45 देख लेते क्या क्या था। अब सबको पता है मेरे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सपोज करो, स्टार्टिंग कर लेते हैं हम यहाँ से। सपोज करो मैं लिए साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कैसे लोगे, तो P बाई एच लेना मेरे पास, क्या लेना है, P बाई एच लेना, परपेंडिकुलर। तो अब ये 45 इसमें लो, तो दोनों बराबर है ना, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो 45 का मतलब ये था, ये डिग्री मतलब इसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब ये उसका, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए बी, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना था मेरे पास, ए सी। तो ये मेरे पास कितना था, x था। ये कितना था मेरे पास, रूट 2x था। तो x x कट जाएगा, तो कितना आ गया 1 बाई रूट 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ साइन 45 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट 2। अब सिमिलरली मैं कोस के लिए निकालता हूँ। तो सिमिलरली कोस में क्या हो जाएगा, कोस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई एच। तो मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, सीधा लिख देता हूँ मैं। तो बेस मेरे पास इसका कितना है, BC है, यहाँ पे बेस B से काम करेगा, हाइपोटेनियस मेरे पास A से काम करेगा। तो BC x है, वो रूट 2x है। देखो अब यहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, साइन और कोस 45 की वैल्यू सेम आ रही है। तो कोस 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ये तो हमारे पास कितने निकल गए, 2 निकल गए। अब टेन का लेते हैं, कोट का लेते हैं, सेकंड लेते हैं, कैसे टेन करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, जैसे सपोज करो साइन का होगा, कोस का होगा, आपके पास किसका बचेगा, टेन का बचेगा मेरे पास, ठीक है ना। अब देख टेन, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री निकालेंगे, क्या करेंगे हम वहां पे, P बाई बी करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे, ये वाला P बाई बी। तो परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस भी कितना है, x है, तो x बाई x कितना होगा 1, क्योंकि x x कट जाएगा ना, x 1 से x है ना, तो ये 1 आ गया। tan 45 कितना होता है 1। अब कोट 45 कितना होता है, कोट 45 इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा 1 बाई tan 45। तो tan वैसे ही कितना मेरे पास 1 है, तो 1 बाई 1 करेंगे तो भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो सीकेंड जो 45 होता है वो किसका, कोस का उल्टा होता है ना, कोस 45 का उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 बाई रूट 2 कोस की, देखो यहाँ पे 1 बाई रूट 2 पर चल जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट 2। सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, कोसिकेंड बचेगा, कोसिकेंड 45 डिग्री ना, कोसिकेंड 45 डिग्री क्या था, साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का उल्टा, साइन 45 उल्टा कितना हो जाएगा, रूट 2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल थे, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये तो इससे आता है, 45 वाले से आता है, या फिर 30 और 60 डिग्री वाले से आता है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले 45 डिग्री किस किस में हो सकता है आपका, आइसोलेसिस ट्रायंगल, टू साइड्स इसकी बराबर हो, उसमें क्या होता है मेरे पास, आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है। आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, दो साइड को बराबर होंगी, अगर ए होगा, बी होगा, बी होगा, सी होगा, सी होगा, कहने मतलब ये लेंथ इक्वल रहेगी। तो इक्वल के हिसाब से मैंने पाइथागोरस थ्योरम से ये यूज निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास। तो उसके बाद हमने यूज किया सिंपली जो कंसेप्ट है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करने का तरीका, ठीक है ना, आप कैसे भी इसको याद करके रख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 और 90 डिग्री, उसमें थोड़ा को कंजप्शन करना पड़ेगा कि कैसे कैसे होता है, लेट करना है, ऐसे करना, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार 0 का 90 कैसे आता है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एक बार, एक ऐसा देखते हैं अभी एक बार 0 का और 90 डिग्री का देख लेते हैं। 0 90 कितना होगा, ठीक है। अब 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा वेरी करना पड़ेगा। वेरी का मतलब होगा ये जो साइड्स होती है ना, ये वेरी करानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। सपोज करो मेरे पास ये एंगल ए था, सॉरी एंगल नहीं, साइड ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब देखते हैं ये जो एंगल है ना मेरे पास, ये वाला थीटा, इसको वेरी करेंगे, थीटा मतलब 0 होना चाहिए। अब 0 कब, आप खुद सोचिए एक बार, अगर ये 90 डिग्री है मेरे पास, अगर ये साइड थी मेरे पास, अगर ये मैं ऐसी साइड को ऐसे धीरे करके रिमूव करता इसके ऊपर ला कर रख दूं, ओवरलैप होगा, जब ओवरलैप हो जाएगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब 0 डिग्री हो जाएगा मतलब BC बराबर किसके बराबर, AC के बराबर हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखो मैंने क्या किया, मैं आपको ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे करके ना रोटेशन, ये मतलब साइड ऐसे आ रही है और एक ऐसे आकर के पोजीशन इस पे आ जाती है, कहने का मतलब फिर क्या होगा मेरे पास, ये तो C था, ये B था, और क्या होगा इसके ऊपर ही कौन साइड आ जाएगी, ये वाली
ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ओवरलैप होगा, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, ओवरलैप होगा, ओवरलैप होगा। अगर ओवरलैप हो गया तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अभी देख लेते हैं। तो मेरे पास ये हाइपोटेनस था, ये इसका बेस था, ये ना इसका ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अब साइन था मेरे पास, अब साइन 0 डिग्री था। अब साइन देख लेते हैं, कोस देख लेते हैं, और क्या बच गया, कोस और टेन। टेन के बाद देखते हैं, पहले कोसाइन को देख लेते हैं, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई एच था, तो परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर P बाई एच था। अब देखो, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे देखो, ये जब ऐसे नीचे आएगा ये दबता हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक बिल्कुल। जैसे हम कोई भी एक रबर लेते हैं, रबर को ऐसे सेक्शन किया, फिर उसको ऐसे दबा दिया, मतलब पुश होगा। जैसे स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग क्या करता है, एक्सटेंड करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आते थे, उसको दबा देंगे तो पुश हो जाएगी ना। तो इस तरह से मतलब ये पुश होगा। तो इसमें देखो हाइपोटेनस तो आपके पास किसके बराबर रहेगा, बीसी के बराबर रहेगा ना हाइपोटेनस, तो ये तो बीसी के बराबर रहेगा, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, बीसी हाइपोटेनस बराबर हो जाएगी। लेकिन इसमें परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब भाई 0 जब कभी भी ऊपर रहे ना आपके पास, तो नीचे से कितनी बड़ी संख्या हो तो हमेशा 0 होती है, ठीक है ना। अगर मेरे पास नीचे कितनी बड़ी संख्या और ऊपर 0 आ रहा है तो हमेशा कितना आता है, 0। तो हमारे पास साइन 0 कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, साइन 0 0। अब कोस में देखते हैं, कोस में b बाई एच था, अब b बाई एच। अब देख लेते हैं, अब ये इसका बेस था और इसका हाइपोटेनस दोनों ओवरलैप हो गए, तो कहने का मतलब बेस तो इसका BC था और ये मेरे पास हाइपोटेनस AC था। अब AC तो मैंने बताया था आपको, AC किसके बराबर चल गया, BC के बराबर चल गया ना, ये साइड देखो दबा के, तो जो मेरे पास AC था वो BC के बराबर चल गया था। तो अब AC BC के बराबर कटेगा, कटेगा तो 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कोई भी नहीं बताएगा, बस मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, मैं सारे लेक्चर बनाऊंगा और आप कह रहा हूँ गारंटी के साथ आप 100 में 100 लेके आएंगे 10th में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा 1। अब tan देख लेते हैं, अब tan में क्या होता है, tan 0 डिग्री। अब tan 0 देखते हैं, अब tan 0 में क्या होता है, मेरे पास P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब ये तो पहले पता चला कि सर परपेंडिकुलर, जिसको जब ओवरलैप करेंगे ये तो दब जाएगा नीचे, मतलब ऐसे पुशअप हो जाएगा ना, ये जो एंगल था तो ये धीरे 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 करके ऐसे आएगा। कहने का मतलब जो एंगल था मेरे पास, ये धीरे धीरे होकर ऐसे आएगा, तो वो तो दब जाएगा, लेकिन ये जो साइड थी मेरे पास हाइपोटेनस, ये तो बिल्कुल उसको ओवरलैप हो गई ना, तो हाइपोटेनस इसके ऊपर आ जाएगी बीसी के ऊपर, लेकिन ये तो 0 हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी, बेस मेरे पास BC रहेगा। अब ऊपर 0 नीचे कुछ भी होता है, हमेशा 0 आंसर रहता है, ठीक है। ये 0 का हो गया। अब देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो नहीं हो, ठीक है ना, ये होगा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कोट। अब कोट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो tan का उल्टा कितना हो जाएगा, tan 0। अब ये 0 मैंने 0 लिखा, अब ध्यान रखना ये 1/0 हो गया, 1/0 होते ही इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड हो गया, क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली कोसिकेंट सीकेंट देख लीजिए, अब सीकेंट थीटा, थीटा 0 मतलब सीकेंट 0 कितना हो जाएगा, 1 कोस 0, कोस 0 की वैल्यू अभी 1 निकाली थी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली सीकेंट की देखिए, कोसिकेंट की, कोसिकेंट 0, तो कोसिकेंट 1 बाई साइन का उल्टा होता है, और साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, 0 निकाला था अभी, तो 1/0 कितना होगा, ये भी इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। सारे हो गए वैसे, ठीक है, कुछ बच तो नहीं गया, ठीक है। ये मेरे पास 0 के, कैसे मतलब हम थीटा को वेरी कराए, ठीक, करने मतलब वेरी करा रहे हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 90 सेम 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री में क्या होगा, उसका जो P था ये मेरे पास, ये मतलब उसमें कितना हो जाएगा, ये इसके दोनों के बराबर हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इनफाइनाइट हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद हम लेते हैं 0 के लिए, ठीक है ना, हमारे पास 30 60 का हो गया, ठीक है ना। अब 0 का मैंने करा दिया, अब एक बार देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, ये 0 और 90 डिग्री का अभी तक तो आया नहीं है एग्जाम में, वैसे आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे लेंगे, ठीक है। अब चलो चलते हैं, सिमिलरली आप 90 का करके देख लिया, अगर नहीं आया तो मेरे पास कमेंट कर दीजिए। सिमिलरली क्या करना है, इसमें जो ये वेरी कराएंगे ना, ये सपोज करो ये एंगल था, अब इसमें धीरे धीरे आप क्या करते हैं, इसे रिमूव करके जाओगे ना, ऐसे ऐसे 90 डिग्री था ना ये वाला, ऐसे ऐसे हटाओगे दूर 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 दूर, एक ऐसे बिल्कुल इसको खड़ा कर 90 डिग्री के ऊपर, ऐसे नहीं समझ में बैठ रहे, तो एक एंगल लेना, सपोज करो ये 90 डिग्री था, ये था मेरे पास। अब क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ऐसे पुश करो, धीरे धीरे ऊपर ले जाओगे ना, इसको ऐसे ऐसे ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो मेरे पास था, ये हाइपोटेनस था ना, ये हाइपोटेनस ये ऐसे था। अब ये धीरे धीरे इसको इसको मूव कर, एंगल को बढ़ाओगे ना, 90 डिग्री जाना हमको, पहले तो 90 डिग्री कम है ना,
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो धीरे 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 90 डिग्री ले जाओगे तो ये जो मेरे पास होगा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगी, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगी। तो सब मैं करके बता देता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार इसके बाद अब देखो आपने ये याद तो कर लिया, इसको सर हमारे पास याद ही नहीं हुई, बस आपको कुछ नहीं करना है, याद नहीं रखना है इनको, बस अगर पेपर में आए तो एग्जाम में उसको आपको फोड़ देना है क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छी तरह से, मतलब पूरे नंबर मिल जाए। अब देखते हैं, अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखना, मेमोरी में कुछ भी नहीं करना, अगर आपको याद भी नहीं आया तब देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, 0 से लेकर 4 तक तो सबको काउंट आती होगी, 0 से लेकर 4 तक, सबसे पहले मैंने 0 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, 0, एक बार सर किस किस की वैल्यू निकाली, मैंने 0 की निकाली थी, 30 की निकाली थी, 60 की निकाली थी, 40 की निकाली थी, इस तरह से निकाली थी ना, तो उसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 0 30 डिग्री निकाली थी इसकी, 60 की भी निकाली थी हमने, 90 की भी निकाली, 45 की ना, फिर 45 ले लेगा 60 से पहले, 45 की भी निकाली थी, और 60 की भी निकाल ली थी, और 90 की मैंने बता ही दी थी कैसे निकालनी, ठीक है, ये निकालनी थी। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक गिनती लिख लो, काउंटर जिसको बोलते हो आप, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 0 से स्टार्ट नहीं किया ना, 0 से स्टार्ट करना था, काउंटिंग हमारे पास 0 से लेनी थी, ठीक है, तो हमारे पास लेना है यहाँ से 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है, फिर क्या करना है इसमें, ये स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप आपका फर्स्ट होगा, स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको, स्टेप सेकंड में क्या करना है, इसको कंप्लीट, कितने हमारे पास टोटल कितने हैं, अगर देखा जाए तो 4 तक नंबर है ना, ये 0 काउंट करना, अब किसमें क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 4 से, अभी बताता हूँ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 2/4 3/4 और 4/4, जब कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दो, नहीं हो रहे छोड़ दो, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करना है इसका, स्टेप 3 में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, क्या पहले तो 0 से लेकर 4 तक काउंट ले लिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, 0/4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 1/4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, और फिर उसके बाद क्या करना था, 2/4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, फिर उसके बाद 3/4 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, फिर 4/4 का स्क्वायर रूट, तो ये वैसे भी 1 हो गया, ठीक है ना, ये 2 2 जब 4 2 आ गया, और ये तो चलो ठीक है, ये 0 बटा समथिंग 0, अब ये जो सोल्व करेंगे तो ये तो 0 आएगा, है ना, ये तो 0 आएगा, ये 1/√4 था, तो ये 1 बाई कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, अब ये 1/2 बचा था नीचे, 1/√2 था, अब क्या था ये मेरे पास, √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला 2 बाहर चल जाएगा, और ये 1 था, अब बस कुछ नहीं करना, ये आपके आंसर होगा, आप अभी निकाले थे ना, मेहनत से, जितनी मेहनत से, कुछ नहीं करना, अगर पेपर में आपको सबसे पहले यही करना, जा करके साइड में रफ कॉपी में 0 30 45 60 90 लिख लिया, फिर 0 से लेकर 4 तक काउंट लिखना, और इंडिविजुअल को 4 से डिवाइड करके कैंसिल कर देना, जो कैंसिल होगा फिर उसका स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो ये मेरे पास ये वैल्यू आई है ना, ये वाली, ये आगा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का मतलब ये होगा कि साइन थीटा, मतलब साइन थीटा 0 पे कितना आ रहा है, 0, साइन 30 पे कितना आ रहा है, 1/2, साइन 45 पे कितना आ रहा था, 1/√2, साइन 60 पे कितना आ रहा था, √3/2। अब देखो ये तो साइन का हो गया, सिमिलरली क्या करेंगे, कोस का लिखते हैं, कोस थीटा, कोस थीटा, बस कुछ नहीं, एक याद करना था, हो गया, बस 0 से लेकर 4 नंबर याद करने हैं आपको, 0 से 4 डिवाइड किया, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास ये साइन की वैल्यू आ सारी, बस एक याद होगा। अब कुछ नहीं करना, लास्ट वाली वैल्यू उठाकर स्टार्टिंग में रखनी है, फिर सेकंड लास्ट को यहाँ पे रखनी है, ठीक है, और ये इसके बाद ये तो यहीं पे आ जाएगी, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये 0 वहां पे चल जाएगा, कहने का मतलब ये था, उल्टे क्रम में लिख दो, साइन 30 के मतलब सॉरी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब ये जो करना था ना मेरे पास, ये उल्टे क्रम में ऐसे करके यहाँ से चालू करना है, ठीक है, अब ये जो सेकंड नंबर था फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, और 0 वहां पे, ये होगा। अब मेरे पास ये tan, अब tan देख लीजिए, अब tan थीटा सब जानते हैं कितना होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, तो tan हो जाएगा, तो साइन बटा कोस करते हैं ना यहाँ पे, तो साइन बाई कोस, तो 0 बटा समथिंग करेंगे, 0/1 तो कितना आता है, 0 आता है, ये तो 0 होगा। अब ये जो डिवाइड करेंगे करके देखना आप, ये 1/√3 आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1, मैंने वहां पे 1 निकाला था, और जब ये डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा इसमें, और ये डिवाइड करते हैं तो 1/0 आता है, तो ये इनफाइनाइट बनता है, तो इसको बोला था मैंने अनडिफाइंड कंडीशन, बोला था नहीं, अनडिफाइंड डिफाइंड कंडीशन, ठीक है,
ठीक है, ये अनडिफाइंड कंडीशन आई थी। अब ये ध्यान रखना, जब ये वैल्यू निकालो, अब क्या करना आपको, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया। फिर उसके बाद 0 से लेके के 4 तक काउंट लिख लो, फिर उसमें 4 से डिवाइड कर दो, याद करने का तरीका था। फिर उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो फर्स्ट आपका सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। फिर उसका उल्टे क्रम में लिखना, मतलब बैक से चलना, बैक वाला फर्स्ट, सेकंड बैक, सेकंड वाला फर्स्ट से, और थर्ड वाला थर्ड पे, जो सेकंड पे था वो लास्ट को सेकंड पे चल जाएगा, जो सबसे फर्स्ट पे था वो लास्ट पे चल जाएगा। फिर डिवाइड कर लेना। अब कोट क्या होता है, कोट tan का उल्टा होता है, सीकेंड किसका होता है, कोस का उल्टा होता है। सीकेंड आप देख ले, मैं बता देता हूँ एक बार, अगर आप, कई बच्चे कहेंगे सर कोट का कैसे निकालें, तो कोट का निकालने के लिए क्या करना है आपको, अगर मेरे पास कोट चाहिए, कोट थीटा तो क्या होता है 1/tan लिखा लो, ठीक है नहीं, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मेरे पास सीकेंड चाहिए, सीकेंड थीटा चाहिए, तो 1 बाई क्या कर दो, कोस थीटा कर दो। अगर मेरे पास कोसेकेंड चाहिए, कोसेकेंड थीटा चाहिए, तो 1 बाई साइन का उल्टा कर दो, ठीक है। ये सबसे इजी था। क्वेश्चन लेते हैं, मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट वो रोल करता है, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार, 0 से 30, 45, 60, 90 लिख लिया, फिर 0 से लेकर आपको 4 तक काउंट तो आते होंगे, उसको 4 से डिवाइड कर दो इंडिविजुअल को, फिर सिंप्लीफाई करके इसको स्क्वायर रूट ले लो, तो जो भी नंबर आएगा वो साइन की वैल्यू, उसका उल्टा करके लिखेंगे तो कोस बन जाएगा। जो भी बन गया उसको डिवाइड करेंगे, 0 पे 0 वाला, 30 पे 30 वाला, 40 पे साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, साइन कोस, तो tan। आपको 3 याद रखने, पेपर में इन 3 से आप क्या करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके 25 नंबर फ्री की, मतलब 2-3 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार क्वेश्चन लेते हैं इसका, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज है तो मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ ना, डाउट्स नहीं रहे किसी बच्चे को, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये था 0, 30, 45 एंड 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास साइन था, साइन 0 पे 0 होता है, इस पे 1/2 होता है, इस पे कितना था 1/√2, इस पे कितना था √3/2, और इस पे था 1। ये मैंने अभी करके बताया था आपको, क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि अभी तो आप स्टार्टिंग स्टेज में है ना, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 0 पे कितना था, ये मेरा पास 1 था, ठीक है, और ये कितना था √3/2 था, ये कितना था 1/√2 था, ये कितना था 1/2 था, और ये था 0, ऐसे कुछ था। और tan में जब क्या निकाला था आपने, tan थीटा में क्या निकाला, 0 था, ठीक है ना, ऐसे निकाला 0 था, और इस पे था 30 में 1/√3, और इस पे √3, 45 पे तो 1 था, और tan ये, और ये था मेरे पास √3, और ये था मेरे पास इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड। ये कंडीशन थी हमारे पास। अब इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में, कैसे करते हैं देखो। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं कैसे। तो साइन 60, साइन 60, साइन 30, साइन 60 सॉरी cos 30, साइन 60 cos 30 प्लस प्लस cos 60 साइन 30, ये था मेरे पास। अब देखो साइन 60, अब साइन 60 बस आपको ये पता होना चाहिए, साइन 60 किस पे है, साइन √3/2, तो यहाँ पे क्या करोगे √3/2 पुट कर दो। अब cos 30, cos 30 देखते हैं अभी, cos 30, 30 कितना है 1/√3, सॉरी √3/2 प्लस cos 60, cos 60 मतलब cos की वैल्यू ये थी, 60 के नीचे आ जाओ तो 1/2, तो ये 1/2। अब sin 30, sin 30 का मतलब sin था, 30 के नीचे आ जाओ तो ये आएगा 1/2, ठीक है, ये sin 30। अब क्या करेंगे इसका, देखो ये बच्चे कर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना गलत कर देते हैं। ये √3/2 है ना, ऊपर वाला √3 किसके बन जाएगा 3 के बराबर, और नीचे ये मल्टीप्लाई, अगर प्लस होगा ना तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का कितना होगा 4 बनेगा, और ये ऊपर तो 1 का 1 बनेगा, नीचे 4, इसका एलसीएम जब लेंगे 3 और 4 का, तो 4/4 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी नहीं बैठे तो 3 + 1 = 4/4, तो आपका ये हो जाएगा 1 आंसर। एक सिंपल एग्जांपल और लेते फिर देख लीजिए, sin 60 cos 30 cos 60 sin 30। सबसे पहले मैंने sin 60 की वैल्यू क्या है, sin के ऊपर 60 के नीचे गया, तो sin 60 के नीचे था √3/2, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। cos 30 देखिए, cos 30 में cos के नीचे चाहिए, cos 30 में cos 30 के √3/2 आ गया। फिर उसके बाद cos 60 था, तो cos 60 में cos के नीचे चाहिए, तो
तो cos 60 में 1/2 था, sin 30 में 1 वही है, sin 30 का 1/2। ये तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहे हैं, हमारे पास नंबर 2 था क्वेश्चन, एंड cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, ये क्वेश्चन था सेकंड, ठीक है। अब देखिए cos 60 पे जाइए, cos 60 पे जाएंगे तो ये 60 के नीचे ये आएगा 1/2, तो ये आ गया मेरे पास 1/2। अब cos 30 पे जाइए, cos 30 था, cos 30 का मतलब √3/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने √3/2। बस यही करना, पेपर में ये आएगा 4 नंबर क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। sin 60 का मतलब sin के नीचे ये √3/2, sin किस पे, ये 30 पे ना, sin 30 में कितनी वैल्यू है 1/2। कहो सर तो सेम सा आ गया, ये √3/4 हो गया, नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाला मल्टीप्लाई, √3 × 1 √3, नीचे 2 × 2 4 माइनस √3/4, तो ये तो सर कट का 0, हाँ 0 क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये cos 90, ठीक है, तो ये मेरे पास 0 आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एंड sin 60, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं मैं, sin 60 sin cos 45, ठीक है, प्लस cos 60 cosine 45 sin 45। देखिए अब sin 60, अब चिंता मत करो, धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे ना प्रैक्टिस, आपके दिमाग में तुरंत फिट होगा इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या, फटाफट से आंसर करो, ठीक है। sin 60, तो sin 60 में जाएंगे तो कितनी है वैल्यू यहाँ पे √3/2, तो क्या कर दिया मैंने √3/2 पुट कर दिया। cos 45 पे जाऊंगा तो मेरे पास कितना वैल्यू 1/√2, तो ये 1/√2 cos 45। अब cos 60 है, cos 60 में जाओगे तो 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब इस पे sin 45 जाओ, sin 45 कितनी है 1/√2, तो ये मेरे पास। अब देखिए, अब इसमें एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों में कितना सेम है, 2√2 ही तो एलसीएम है ना, ये था, और ऊपर हो जाएगा √3 × 1 √3 प्लस 1, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, इसका ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे करता है, ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार, ये तो होगा सबसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज लेंगे कल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन था मेरे पास cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस cos sin sin 30, कितना मेरे पास cos 30 प्लस sin 60, 1 प्लस cos 60 sin 30, ये बताना है इसकी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं प्रूफ वाले मत, इसके बराबर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, कुछ नहीं करना, इसका देखते अभी, cos 30 जाओ, cos 30 ये तो था 0, ये कितने पे √3/30 पे, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2 प्लस sin 60 में चाहिए, sin 60 वैल्यू कितनी है √3/2, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 1, cos 60 पे जाइए, cos 60 पे कितनी वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रख दीजिए। अब देखिए sin 30 पे जाइए, कितनी वैल्यू है 1/2, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें करना क्या है आपको, ठीक है। अब ये देखो सर √3/2 क्या है, दोनों कॉमन है, अगर किसी बच्चे को अगर जोड़ना नहीं आता मान लो, तो अब क्या करो √3/2 को बाहर ले लो, कॉमन लोगे तो ये 1 + 1 आएगा, ठीक है ना, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये आधा था, ये हाफ था, हाफ प्लस हाफ मिलके बनेगा 1, ये ध्यान रखना, ये दोनों मिलके कितना बनता है 1 बनता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 × √3/2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में था और ये चल जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √3/2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करना कैसे, ठीक है ना। एक आता आपका एंगल वाले आते हैं क्वेश्चन, वो देखते हैं कैसे करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वेरीफाई का ले लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको, बस कुछ नहीं उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन फिफ्थ नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई, क्या बोला है, वेरीफाई दैट। इसके दो क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट था मेरे पास जैसे साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x, ये था मेरे पास। ये वेरीफाई का मतलब ये होगा, ये आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड है। तो दोनों अगर साइड से मैं x की वैल्यू पुट करने पे बराबर आ गया तो बोलते हैं क्या करेंगे, हमारे पास बराबर। वेरीफाई करते देखो, अब मैंने क्या किया, यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेरे पास साइन 3x है। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 30 डिग्री दे रखी है। तो साइन अब 3 था और x की वैल्यू कितनी रख दी, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90 होगा। और साइन 90 किसके बराबर जा रहा है, 1, देखो उसमें साइन 90 1। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 3 साइन 30, 4 साइन x के 30 पुट करो, और ये होल क्यूब है, ये बाहर है ना, होल क्यूब है। अब देखते हैं, 3 तो एज इट रहेगा। अब ये साइन 30 है, तो 30 का मतलब कितना होता है, साइन 30 1/2। देखो उसमें एग्जांपल 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4। अब ये था मेरे पास क्यूब, साइन 30 का 1/2 का होल क्यूब करो, तो क्यूब कितना होता है, 2 का 8 होता है ना, तो ये होगा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/8 होगा, 4 2 जा 8, 3/2 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम होगा 2, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 2/2 करेंगे तो कितना होगा 1। तो राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 1 बराबर 1, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। एक पैटर्न क्वेश्चन और था, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी का। ये होगा सिंपल, क्या करना था, ये बोला है कोई क्वेश्चन दे 30 दे देगा, 45 दे देगा, 90 दे देगा, 60 दे देगा, कुछ भी दो, 45 दे, उससे कोई मतलब नहीं, उसको वैल्यू पुट करना है, बस आपको ये यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है। मैंने बताया था 0 से लेके 4 नंबर लिखिए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए इंडिविजुअल टर्म्स को, फिर कैंसिल कीजिए, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। जो फर्स्ट टर्म आएगी वो किसके बराबर आएगी हमारे पास, वो आएगी साइन थीटा की वैल्यू के बराबर। फिर उसका उल्टा करके लिख दीजिए, कोस की आएगी, फिर डिवाइड करके लिखेंगे, tan की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, साइन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है, तो साइन x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये था वही क्वेश्चन था, इफ x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो, ठीक है। तो 30 डिग्री है तो कोई बात नहीं, तो हमारे पास ये तो लेफ्ट हैंड साइड हम जानते हैं ना, जो मेरे पास बाएं आया होता है उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, दाएं वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं ना, तो ये राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड, बस ये तो कर देते, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली छोटी छोटी स्टेप में क्वेश्चन करना सीखो, टाइम भला ले लो लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास साइन 30 पुट कर दिया x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 का 1/2, तो मैंने 1/2 इसका आंसर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सेम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था मेरे पास, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये था, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं 1 माइनस cos 2 और 30 पुट करना था ना, तो ये बन जाएगा रूट में, ठीक है। ये देख लेते हैं, अब आगे क्या बनता है देख लेते हैं अभी, है ना। अब ये क्या बना 1, ये बन जाएगा cos 60, नीचे 2 चल ही रहा था मेरे पास, ठीक है। अब ये cos 60 कितना होता था, cos 60 1/2 ना, cos 60 1/2 पुट कर दिया, ये 2 था। अब ये ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 - 1 तो कर देंगे, 2 - 1 तो कर देंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला था ना, ये वाला 2 उसको हटा देते, मतलब मानते नहीं, ठीक है। तो ये क्या करें, एलसीएम ऊपर वाले एलसीएम लो, तो 2 - 1/2, और ये 2 नीचे से पहले से था 2, ये आपका रूट बचेगा,
अब देखिए ऊपर 1 बच गया, नीचे 4 बच गया, और 1/4 का कितना होता है 1/2 होता है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में कितना आता है, ये 1/2 आता है। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है हमारे पास, राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास हैंड्स प्रूफ का लेफ्ट हैंड बराबर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये लास्ट में ये लिखना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका छोटा सा क्वेश्चन था, वो कैसे आता है मतलब वैल्यू वाला क्वेश्चन। तो ये आपकी एग्जांपल में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। साइन ए माइनस का बी, साइन क्वेश्चन नंबर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, यही था। साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, इसमें भी 2 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो a प्लस बी की जो वैल्यू है ना, a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, ये बोला ना 0 से लेकर के 90 डिग्री, 0 नहीं है इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो आगे क्या बोलना चाह रहा है इसमें, फाइंड ए एंड बी। ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी। ठीक है, मैं दोनों यूज कर रहा हूं, फटाफट देखिए। फ्रॉम फर्स्ट में क्या यूज करेंगे, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। अब ये देखो 1/2 साइन, ये क्या है साइन है। अब साइन 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू, देखो 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू। तो जो 1/2 तो साइन बाहर क्या है उसमें देखना, मतलब बाहर के साइन के साथ था। अब ये किस में देखोगे, साइन में देखोगे। अगर यहाँ कोस होगा तो कोस में 1/2 देखोगे, अगर tan होगा तो tan में देखो किसकी वैल्यू है, तो सीकेंड होगा सीकेंड में देखो वैल्यू। तो साइन है तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है 30। तो इसको क्या लिख दोगे, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। अब क्या होता है कि जो इतने साइड वाले ये कैंसिल हो जाते हैं, तो मेरे पास जो a माइनस बी आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन होगी थर्ड। अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट ले लेता हूँ ना, फ्रॉम सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या था मेरे पास, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखना है कि cos में ये किसकी वैल्यू है, cos में बाहर cos है तो cos में देखेंगे, साइन होगा तो साइन में, tan है tan में देखेंगे, सीकेंड है तो सीकेंड में देखते हैं किसकी वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास ये था cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू, cos a 1/2 इसकी 60 की वैल्यू। तो क्या कर देंगे, cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये मेरे पास इक्वेशन होगी 4। अब थर्ड फोर्थ का यूज करेंगे, थर्ड फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड आगे पीछे किसी को लिख लेना। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अभी आएगा मेरे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60। अब देखो, अब दोनों को जब ऐड करोगे तो कटेगा b, तो ये 2a बनेगा, वो 90 बन जाएगा, 30 प्लस 60 90। तो a मेरे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब 90/2 होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, b देख लेते हैं। अब b के लिए क्या करोगे, a की वैल्यू हमने निकाल दी थी, इसमें पुट कर दो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 था, a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 45, b की निकालनी है 30 था। अब इसको इधर भेज देता हूँ, तो 30 और b को मैं उधर कर देता हूँ, 30 को इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा b। तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, 30 10 40 5 65, ठीक है सही है। तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए क्या करना था, जिसके साथ ये चीज बाहर दे रखी है तो उसी में देखते हैं ये 1/2 किस, ये कोस था तो कोस में देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू। ठीक है, तो फिर दो इक्वेशन निकलेंगे बराबर करके, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर 1/2 इसमें 30 की वैल्यू बराबर किया, ये दोनों बाहर की साइड वाली चीजें कट जाती है, तो मेरे पास ये बच गया। इससे सेकंड में यूज किया सेम मिक्स में, कोस में देखा 60 की वैल्यू, तो दोनों को सोल्व कर लेंगे, पहले जोड़ेंगे, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आता है। ठीक है ना, सोल्व करना, तो ये मेरे पास 15 डिग्री जगह। ठीक है, हम यहाँ पे बिता लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ। ठीक है।